इन दिनों बिहार में नगर निकाय की बिगुल बज चुकी है। सारे प्रत्याशी अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं और नामांकन की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। इसी कड़ी में पश्चिम चंपारण जिले के मैं एक ऐसे प्रत्याशी के पास पहुंचा हूं जो महिला हैं और ये खासकर बेतिया मेयर जो प्रत्याशी जो हैं वो महिला सीट है। लेकिन इसमें सबसे मज़े की बात ये है कि ये जो प्रत्याशी खड़ी हैं वो विगत 15 वर्षों से इस बेतिया वार्ड पार्षद के रूप में काम कर चुकी हैं। मैं देर नहीं करते हुए मेयर प्रत्याशी जो है रज़िया बेगम, उनके सुपुत्र हैं, मेरे साथ है आलमगीर अशरफ जी। सबसे पहले तो मैं नगर निगम जनता को सादर नमन और सादर प्रणाम करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ ही सब कुछ है मेरे लिए, और महिला होने के नाते, माँ होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनका सम्मान करूं। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी माँ रज़िया बेगम 2007 से लेकर 2022 तक लगातार अपने वार्ड की वार्ड पार्षद रही हैं और मेरी माँ इतनी सक्षम है कि वो किसी के भी दुख सुख में, किसी प्रकार की आवश्यकता पर, किसी भी प्रकार की ज़रूरत पर मेरी माँ और मैं हमेशा तैयार खड़ा मिलता हूँ। इसलिए मेरी माँ हर बार विजयी होती हैं। अब चूँकि ये मेयर का चुनाव महिला है और मैं अपनी माँ का सम्मान हमेशा करता हूँ और माँ को ही आगे रख के मैं सारा काम अपना करता हूँ और मेरी माँ भी उसमें सहयोग करती है। तो मेरी माँ ही मेरे इस नगर निगम बेतिया के लिए मेयर चुनाव में प्रत्याशी बनी। ये मेरा अपना और मेरे समाज के ही जो उनका आदेश था मैं उसका पालन किया हूँ और प्रत्याशी बनाया हूँ। जी, ये एक चीज़ मेरा और सवाल है, अभी उनको प्रत्याशी बनाए हुए क्षेत्र में भी भ्रमण आप लगातार कर रहे हैं, डोर बाई डोर कर रहे हैं, लेकिन जो बेतिया की मूल समस्या है वो क्या निकल के आ रही है? बेतिया की मूल समस्या तो यहाँ सड़क की समस्या है, यातायात की समस्या है, मच्छरों की समस्या है और गांव के एरिए में वहाँ तो चूँकि गांव जितने भी पंचायत इसमें जोड़े गए हैं वो सभी पंचायत लो लैंड पर अवस्थित है और वहाँ वाटर लॉगिंग तो मुख्य समस्या है। जल का निकासी का नहीं होना मुख्य समस्या है और गांव के लोग चूँकि काफ़ी गरीबी में रह रहे हैं, 70% 80% की आबादी गरीबी में रह रही है। तो हमको ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि वैसे गांव को नगर निगम में नहीं जोड़ना चाहिए था, लेकिन सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जोड़ा गया है, जो काफ़ी तकलीफ़ देह है। चूँकि गांव की गरीब जनता वो जितने प्रकार के टैक्स हैं उसको दे पाने में हमारी समस्या। अब तो सर जुड़ गया, चुनावी बिगुल बज चुकी है तो अब तो कहीं नहीं है, लेकिन वो तो आपका क्षेत्र आता है ना अब? जी, क्षेत्र आता है तो उस क्षेत्र के लिए अगर हमारी माँ मेयर बनती है, हम सब की माँ अगर मेयर पद पे आती हैं तो मेरा सबसे पहला ये सुझाव और निर्णय होगा कि जब तक हम उन गांव वाले एरिए में जो टैक्सेशन को लगाया गया है वो जब तक वहाँ सुविधा नहीं दी जाती है तब तक वहाँ के ग्रामीणों से उस प्रकार का टैक्स ना लिया जाए, इसका हम प्रावधान अपने हाउस में, अपने बोर्ड में बैठकर करेंगे। वरीय पदाधिकारी से इस पर उचित परामर्श ली जाएगी। ये थे आलमगीर अशरफ जो कि बेवाकिफ़ से बात किए हैं। मैं एक और इनसे छोटा सा सवाल लेता हूं और ये जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर चुनाव के समय लोग वादे तो करते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है, इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है ये भी मैं जानता हूं। देखिए, इस सवाल का जवाब तो सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं। चूँकि 2007 में हमने अपने वार्ड के लिए जो भी घोषणाएं की वो 2012 के चुनाव में कहीं आड़े नहीं आया। 2012 के चुनाव में जो हमने घोषणा की वो 2017 के चुनाव में नहीं आया। यानी निरंतर हमारा जो वादा है, जो घोषणा है, जो मैनिफेस्टो है, हम उस पर कायम रहते हैं। इस बार भी हम अपने नगर निगम के लिए जो मैनिफेस्टो लाए हैं उस पर कायम रहेंगे और जनता को संपूर्ण विश्वास हम पर है। चूँकि हम लोगों के कथनी करने में अंतर नहीं है, हम लोग जो कहते हैं वो पूरा करते हैं और ऊपर वाला भगवान के असीम अनुकंपा से, अल्लाह पाक के मेहरबानी से
ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, जो काम करने की क्षमता है, जो कार्यशैली है, अपने समाज के माध्यम से इंशाअल्लाह रहमान हम लोग हर हाल में अगर मेयर बनते हैं तो मेरी माँ के माध्यम से बिहार के पटल पर हमारा नगर निगम बेतिया एक उत्कृष्ट नगर निगम साबित होगा और अपना अव्वल स्थान पाएगा। ये थे आलमगीर अशरफ, आप इन्हें देख रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बेतिया पश्चिम चंपारण से हरिकेश कुमार तिवारी।